बड़ी सुंदर बातें कही है। संसार के व्यवहारिक जीवन में पुरुषार्थ 4 है। क्या सब है? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है क्या है? मोक्ष। ये चतुर्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन इन 4 पुरुषार्थों से काम नहीं चलता है। अंतिम पुरुषार्थ है जिसको कहते हैं पंचो पुनर्थो महान, जो सिद्धांत का नाम है प्रेम। गोपी सब इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं चाहते भगवान से। कपिल में भगवान कहते हैं माँ से, देवहूति से, माँ मेरे जो भक्त होते हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं चाहते। बिना सेवन मजना, मेरे भक्त मोक्ष नहीं चाहते। ये मोक्ष तो बंधन है, उससे अलग सोचते हैं। इसीलिए भगवान के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त न नाकृष्ण न चकार कृष्ण न साधकम न साधिकम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समम तत्त्वा प्रियभय कांक्षे। जहाँ लोग मिलन की चाह रखते हैं वहीं पर भागवत धर्म में वृत्तासुर कहते हैं कि मुझे मिलन नहीं, मुझे विरह चाहिए। क्या कहते हैं? मुझे विरह चाहिए, क्योंकि विरह में उनकी यादें सदैव बनी रहती है। मिलन में वह आनंद नहीं होता। विरह में सदैव मिलन ही मिलन है। विरह में सदैव हर पल मिलन ही मिलन है, लेकिन मिलन में हर समय विरह ही विरह है। मिलन में हर समय विरह ही विरह है कि कब चले जाएं, कब चले जाएं। इसीलिए गोपी सब क्यों कही हैं। और गाना समय तो आप जानते हैं, गाना है गोपी सब कहती हैं भगवान के लिए आओगे जब साजना अंगना फूल खिलेंगे, आओगे जब साजना अंगना फूल बरसेगा ऐसे सजना पुस्तक से नहीं है, वैसे ही नैना तेरे कदला बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, ओ दिल ऐसे मिलेंगे भगवान सजनम। कहने का मतलब है प्रेमो कुमर्थो महान। प्रेम भगवान से जब तक नहीं होगा सब बातें रखी की रखी रह जाए। इसीलिए इसी को सरल भाषा में कहा, अरे पोपी पट पट जगमुआ। आगे पोपी पट पट जगमुआ, पंडित भयान को हुआ तो अरे ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, पढ़े तो पंडित हो। बोलिए भगवान तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसीलिए जब तक प्रेम नहीं होगा तो सब साधन भजन सब व्यर्थ हो जाएगा। आज
भगवान से प्रेम है तब तो यहाँ तक सब लोग आए, अपने घर को, द्वार को, परिवार को छोड़ कर कि नहीं, वैसे क्यों आते हैं भला? इतने रात्रि में भी सबने अपने अपने कार्यों को छोड़ करके यहाँ तक आना स्वीकार किया। किसी को भगवान में मति लगाओ। एक दो हम लोग ऐसे ही भाव गाते हुए भगवान का छठी उत्सव का आनंद लें। भगवान चाहेंगे तो फिर कभी हम लोग ऐसे ही सत्संग के माध्यम से आगे चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि सितारों को आंखों में महफूज रखना वजीर खुद का शहर है। सितारों आंखों में महफूज रखना, क्यों? बड़ी देर तक रात ही रात होगी, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। किसी मोड़ पर कहीं न कहीं फिर मुलाकातें हो कि नहीं? तो मुलाकातें जरूर होगी, यह बात है। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, प्रधान भगवत चर्चा करेंगे। यहाँ ऐसे ही भगवत चर्चा करने का एक विचार बहुत दिनों से बन रहा था और गोविंद जी अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता था। जब हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, जब किसी ने पुकारा तो आ गए, तो गोविंद तो ऐसे ही आ जाते हैं। और भगवान श्री गोविंद का प्रकट उत्सव हम लोगों बधाई के माध्यम से मना रहे हैं और इसी क्रम में छठी का उत्सव यहाँ पर मनाया गया है। और इस उत्सव का हम लोगों ने सुंदर ढंग से आनंद लिया। ये कोई ये नहीं कह सकता कि कथा से क्या मिला। किसी से पूछो कि कथा से क्या फायदा है, कथा से क्या हुआ, तो आप इसका जवाब इतना ही दे सकते हैं कथा से क्या नहीं, कथा से क्या नहीं हुआ और कथा से क्या नहीं हो सकता है। कथा से क्या नहीं हो सकता है? कथा से ही तो ध्रुव प्रकट हुए, कथा से ही तो प्रहलाद प्रकट हुए, कथा से ही रुक्मिणी तैयार हुई और भगवान की स्तुति करती है, विनती सुनिए नाथ हमारी। क्यों? क्योंकि आपके बारे में मैंने सुना है। कथा से ही तो जानकी जी को राम जी से मिलन हुआ है। कथा क्या नहीं देखी है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि निर्मितम कल्पसारम सर्वण मंगलम श्रीपदातम भुवि गिनन्ते भूरि जाजनम। संसार की कोई बातें ऐसी नहीं है जिसे कथा के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर यह उत्सव रखा गया है और ये तो पहला उत्सव यहाँ का है भगवान का। वैसे तो सब लोग करते ही हैं और इस परिवार में भी जैसे मुख्यतया ये लोग परिवार में 8 भाई 10 भाई सब हैं। भगवान श्री कृष्ण भी मुख्यतया 8वें रूप में अवतार हैं कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण भी 8वें मतलब अंश के रूप में भगवान आए हैं। देवकी का 8वां संतान है। तो इस संततियों के ऊपर, इन परिवार के ऊपर भगवान की कृपा तो स्वाभाविक ही है। तो इन सबको खूब साधुवाद इन परिवार के ऊपर भगवान की स्वाभाविक की कृपा है। और जिनके घर में जैसे आप सब जानते हैं, जैसा कि नाम ही है इनके पिताजी का श्री सत्यनारायण का, तो जहाँ सत्य है संसार में हम लोग तो सत्य पर चलेंगे तो सत्य के घर से ही भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए भागवत का सूत्र ही है सत्यम परम धीमहि। भगवान का नाम ही है सत्यम परम धीमहि। और ऐसे सत्य के घर में ही तो सत्य प्रकट होते हैं और सत्य स्वरूप भगवान प्रकट होते हैं, अर्थात गोविंद आदि प्रकट होते हैं। तो इनके परिवार सहित इन सबको मैं बार बार साधुवाद धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसी प्रकार इन सबका मन भगवान के चरण कमल में लगा रहे और लग करके भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो जाए। इसके लिए गोविंद गामी और अनुभा गामी के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली बजाए गोविंद। तो कहने का मतलब है भगवान के चरण कमल में मन लगा रहे, तो क्योंकि अंतिम होते होते विलंब हो जाएगा तो मैं और चर्चा कर करके एक पद गान करते हुए छठी का एक पद मैं गान करूंगा और एक दो बधाई सुनते हुए
हम लोग आज कथा को सत्संग को ये जो 3 दिवसीय यहाँ प्रारंभ हुआ था सत्संग की चर्चा, उसे मैं विराम दूंगा। तो ताली की सेवा करते हुए सब गाएं। तो मुझे लगी श्याम सन प्रिय, किन लोगों को भगवान को मन लग गया? जरा हाथ उठाएंगे। और ये तो पहला परिचय ही था, अगर स्वयं से परिचय अगर हो जाए तो आनंद मिलेगा। तो हाथ उठा करके सब कहें तो मुझे लगी, एक बार खड़े होकर झूमते हुए पेज 37। तो मुझे लगी, इन लोगों को भगवान में मन लग गई है, जरा हाथ उठाएंगे। तो मुझे लगी श्याम सन प्रिय दुनिया का, मुझे लगी श्याम सन प्रिय दुनिया का। सब गाइए। लगी श्याम सन प्रिय दुनिया का जाने। दोनों हाथ से हारे। एक बार खड़े होकर के 2-3 लोग जो वही खड़े होंगे। क्या जाने भाई क्या जाने भाई, आप लोग को नहीं आता है? अरे झूमते हुए खड़े होकर के काली की सेवा करते हुए थोड़ा इधर से इधर मुझे लगी श्याम सन प्रिय दुनिया का जाने, मुझे लगी श्याम सन प्रिय दुनिया का जाने। जब से छवि लगी मेरे सामने, जब से छवि लगी मेरे, स्पीकर के सामने बैठ जा थोड़ा सा। छवि लगी मेरे सामने, जब से छवि लगी मेरे सामने, जब से प्रेम की डोर मन से, प्रेम की डोर मन से, भई बाबरी में तो सबसे भई बाबरी। ये तो कैसी ये तो कैसी ये तो कैसी पागल हुई दुनिया, ये तो कैसी पागल हुई दुनिया, ये तो कैसी पागल हुई दुनिया, ये तो कैसी पागल हुई दुनिया। जय
रे बावरिया लोग कहे मैं तो भाई रे बावरिया लोग कहे मैं तो भाई रे बावरिया लोग कहे मैं तो भाई रे बावरिया सब लोग झूठे हरदम अब तो मस्तानी हरदम अब तो मस्तानी लोक लाज दिल्ली बिसरानी अरे रूप राशि अंग अंग समानी रूप राशि अंग अंग समानी हेरत भाई मैं दीवानी मैं तो गाऊं क्या गाएं मैं तो गाऊं खुशी के गीत क्या गाऊं यहाँ भगवान बार बार हर साल अवतार क्यों लेते हैं गोविंद जी भगवान अवतार क्यों लेते हैं भगवान बार बार अवतार क्यों लेते हैं क्योंकि हमारे आपके लिए इसीलिए कभी मेरे दिल में भगवान कभी भगवान का संभव करके तुझको बनाया
उतारा गया तुझे जमीन पर उतारा गया तुझे जमीन पर उतारा गया कभी कभी न आए हर पल उनकी याद आए कि आप हमारे वहीं आए। इसीलिए तो मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया जाना, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया जाना, मुझे लगी शाम दुनिया जाना, मुझे लगी शाम दुनिया जाना, जा जाने भाई जा जाने, जा जाने भाई जा जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का दुनिया जाना, मुझे मिल गया मन का, मुझे मिल गया मन का दुनिया भूल गई कहीं जाना, भूल गई कहीं भूल गई कहीं जाना, भूल गई कहीं जाना, भूल गई कहीं जाना, अरे जगला के सारा दे गाना, जगला के सारा दे गाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, रूठ जाए जाए सारा जमाना, रूठ जाए जाए मेरी होगी हो मेरी होगी हो मेरी होगी प्यार की दुनिया जाना, 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 मेरी होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान में हम सबको मन लगाना चाहिए। और आज भगवान का छठी महोत्सव है तो 2-3 परिकर भीतर जाएं और भगवान श्याम सुंदर को देख करके जा करके जो कुछ विधि व्यवहार है छठी का जल्दी करें, एक पद लोग गान कर रहे हैं, उसके बाद एक बधाई और आरती, उसका हम लोग आनंद लेंगे। तो जल्दी जाकर के भगवान को करें और सबको जो तिलक है बंधन है सबको करें, जो विधियां हैं तो करें सब। मंगल छठी को मंगल सखियां धोती चले जाए भगवान और आप लोग दुनिया करते हैं लोग सबके सिर पर ये तिल वगैरह जो देते हैं तिलक वगैरह करते हैं, दही हल्दी का तिलक करें और 2-3 लोग आगे बढ़े जाए, बूढ़े बुजुर्ग लोग
पद लेकिन ध्यान से सुने। मंगल सती को आयो, मंगल सती को आयो, मंगल सती को आयो, मंगल काली की सेवा करते शौक करना है, स्वस्तिक बनाना है, जाकर भगवान के साथ बता दें कबीर का स्वस्तिक बना दो। सती को मंगल सती को आनंद सब गाइए, ये पद नहीं सुनने को नहीं मिलेगा। छठी को आयो मंगल छठी को आयो मंगल भगवान को करने के बाद अपने गोविंद भगवान को भरोसा करो, धीरे से हल्का दोनों मिलकर भगवान का तिलक करेगा।
कुंवर कन्हाई यशोदा रानी। भगवान को दिखाता है भगवान का तिलक करवाया, ये विधि है। जिन लोगों को भगवान को तिलक करना है, छठी का पूजन करना है, आकर के कर सकते हैं भगवान को। कुंवर कन्हाई यशोदा रानी, कुंवर यशोदा रानी, कुल देवी के भाव भरा, कुल देवी के भाव भरा, कुल देवी के भाव भरा। अच्छे से प्रणाम करें भगवान को। कुल देवी के भाव भरा, भगवान को प्रणाम करें। कन्हैया जी, केशव जी, बाकी सभी लोग को तिलक करते जाए। अगर हो गया हो तो एक दूसरे को अभी लगा करना।